हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों मनाया गया, याद रखना आपको, ये मनाया गया है 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2026 को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में इसे यह दिवस घोषित किया गया था। राष्ट्र संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिवस घोषित किया गया था। विशेष रूप से यह 2026 में स्टार्टअप इंडिया को 10 साल पूरे हो गए और जिसके उद्देश्य से देश के युवाओं को नवाचार उद्यमिता के प्रति प्रेरित करना है। तो ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों याद रखना, ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? दोस्तों प्रेस सिलिका से उद्देश्य हमारा यह है कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सुरक्षित और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। तो इसका मतलब होता है पैक्स सिलिका। तो इसको में जो आमंत्रित करने वाला देश है ये है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका ने भारत को अपनी रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर द्वारा घोषित इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों की एक सुरक्षित लचीली वैश्विक आपूर्ति को श्रृंखला बनाना है। और इस समूह में पहले से ही जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश पहले से इसमें शामिल हैं। इसका लक्ष्य जो कि है चीन पर तकनीकी निर्भरता को कम करना है और भारत के इस समूह में शामिल होने से इससे उन्नत तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है? तो याद रखना इसमें जो है वो है केरल। ऑप्शन नंबर 20 की इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य है जो कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। जबकि कंपनियों में देखें तो टाटा मोटर्स का भारतीय बाजार पर अभी भी दबदबा बना हुआ है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा केरल। और अगर हम वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने की बात करें तो चीन और नॉर्वे सबसे आगे है। चीन और नॉर्वे सबसे आगे है और 2026 की शुरुआत तक आंकड़ों के अनुसार चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बनेगा, जहां वैश्विक बिक्री का लगभग 60% से अधिक हिस्सा है। वहीं नॉर्वे बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो मामले में शीर्ष पर है, जहां पर 90% से अधिक नई इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही है। और भारत में केरल जो ही व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में अग्रणी राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी, याद रखना आपको, तमिलनाडु के चेन्नई में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क, सोवेन एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में की जाएगी। इसके लिए जनवरी 2026 में तमिलनाडु सरकार और भारतीय जेनरेटिव एआई स्टार्टअप सर्वन एआई के बीच 10,000 करोड़ का समझौता हुआ है। और इस पार्क का उद्देश्य स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करना है, डेटा सुरक्षा और सुनिश्चित करना है और राज्य को ग्लोबल डीप टेक हब बनाना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। बात करते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2026 को डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट्स कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी पोर्टलों और सेवाओं में एआई आधारित भाषा प्रौद्योगिकियों को एकत्रित करना है, जिससे नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा में आवाज़ आधारित और बहुभाषी डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सके। इससे पहले मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्य भी इसी तरह समझौते के तहत समझौते कर चुके हैं। ये तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु
प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो ये आपको याद रखना, ये मिला है टोबी कियर्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टॉबी कियर्स को प्रदान किया गया है। उन्हें सम्मान मिट्टी के नीचे मौजूद फंगल नेटवर्क्स पर उनके क्रांतिकारी शोध और वैश्विक जैव विविधता को समझने में उनके योगदान के लिए मिला है। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप। और इसकी शुरुआत अगर जब हुई थी, वो हुई थी 1973 में। ये टाइलर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा, आपको याद रखना है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में होगा ये समिट 2026 भारत इलेक्ट्रिसिटी का आयोजन। इसका 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारिका में होगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और टिकाऊ विकास पर चर्चा करना है। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है मिचेल स्टार्क को और लॉरा वेलवाइट्स को। ये आपको याद रखना है। ये उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पुरुष वर्ग में अगर मेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक्स को मिला है, और महिला वर्ग में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वॉलवर्ट्स को मिला है। ये हैं ये, और ये इनका नाम है मिशेल स्टॉक। ये आपको याद रखना है। ये दोनों विनर रह चुके हैं। स्टॉक ने ऐसे श्रृंखला में उनने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान प्राप्त किया है, जबकि अगर वॉलवर्ट्स की बात करें तो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ T20I एक दिवसीय सीरीज में उनके रिकॉर्ड तौर बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए इन्हें चुना गया है, जिसमें उन्होंने महीने के दौरान 3 दशक बनाए हैं। तो इनका नाम है, आप याद रखिएगा, दोनों का उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं इजराइल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इजराइल के एलॉट में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्लू फूड सिक्योरिटी द फ्यूचर 2026 के दौरान हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को साझा करना है और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। भारत में मत्स्य पालन के लिए नए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत और इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है यमन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसे देश की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री शाया मोहसिन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कनाडा के क्यूबेक प्रांत के प्रीमियर फ्रांसवा लेगाल्ट इन्हें भी 2 जनवरी 2026 में इस्तीफा की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम इनके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्टेज पेशेवर रोड साइकिलिंग रेस है, जिसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 35 देश के लगभग 171 एथलीट
साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। धोनी की इस भूमिका का उद्देश्य भारत में साइकिलिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देना है और युवाओं को इसके प्रति प्रेरित करना है। तो ये आपको इन पर नाम याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? तो आपको याद रखना, ये लगेगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का विकास एम ग्रीन समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसका लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा इसमें। और 17 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस परियोजना के पहले बड़े उपकरणों स्थापना समारोह में हिस्सा लिया है। ये आपको याद रखना, हिस्सा लिया इन्होंने। 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला ये संयंत्र न केवल भारत का पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात प्रोजेक्ट होगा, बल्कि यह जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे वैश्विक बाजारों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति कर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन वैली के रूप में स्थापित करेगा। इसका नाम आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये स्थापित किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।